जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कांत की गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है। इमैनुअल कांत ने 1755 में अपनी एक थ्योरी दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये समझाया था कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। तो कांत का ये कहना था कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम हमारे यूनिवर्स में क्या थे, कुछ ऐसे पार्टिकल, ऐसे मैटर प्रेजेंट थे जो कि बहुत ही क्या थे, सॉलिड थे एंड ये क्या थे, मोशनलेस थे और बहुत ही ठंडे हुआ करते थे। ठीक है, जिसे प्रीमोर्डियल मैटर कहा गया है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कांत का ये कहना था कि इनके अंदर हुआ क्या कि अचानक से इनके अंदर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा इन मैटर्स के बीच में। और इससे हुआ क्या कि मैटर्स जो थे आपस में नजदीक आए और क्या हुए, कोलिजन करना स्टार्ट किए। अब हम जानते हैं जब कोई चीज़ कोलाइड करती है तो क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन जनरेट होके क्या होता है, उनकी हीट जनरेट होता है। तो सेम वहाँ पे हुआ कि उनके मैटर के अंदर क्या हुआ, फ्रिक्शन जनरेट होके हीट जनरेट हुआ, यानी टेम्परेचर राइज होने लगा। फिर कांत ने ये कहा कि इसका टेम्परेचर राइज होते होते एक ऐसा समय आया कि जो सॉलिड पार्टिकल थे जो कि बहुत ठंडे थे, ये क्या हुआ, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुए और लिक्विड में कन्वर्ट होकर आपके गैसियस में कन्वर्ट हो गए। यानी क्या हुआ, एक हॉट गैसियस क्लाउड में ये कन्वर्ट हो गए, जिसे नेबुला कहा गया। उनका ये कहना था कि नेबुला था स्टार्टिंग में ऐसे रैंडम घूम रहा था, ठीक, रैंडम मोशन इनके अंदर हो रहा था। फिर अचानक से हुआ क्या कि ये रैंडम मोशन था, ये आपका क्या हुआ, रोटेटरी मोशन में घूमने लगा, यानी सर्कल में क्या हुए, आपस में घूमने लगे। अब उन्होंने ये कहा कि घूमते घूमते इसकी रफ्तार जब बढ़ती गई और बढ़ती गई, टेम्परेचर राइज होता गया, तो इस नेबुला से क्या हुए, आप कई रिंग्स जो थे वो सेपरेट हो गए और यही रिंग्स बाद में जाके ठंडे पड़ के इनके अंदर के पार्टिकल आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ और सेंटर वाला जो एरिया था वो आपका सन रह गया। तो ये थी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। लेकिन इसको रिजेक्ट क्यों किया है, देखिए, कांत ने ये नहीं बताया कि आपके जो प्रीमोर्डियल मैटर थे वो आखिर पहले से आए कहाँ से। ठीक, दूसरा उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो आपका मोशन था, जो आपका रोटेटरी मोशन था, कि ऐसे थोड़ी नहीं, मान लीजिए कोई चीज़ हो हवा में इधर उधर घूम रही हो, अचानक से हो नहीं सकता है कि उनके अंदर रोटेटरी मोशन कन्वर्ट हो गया। तो कैसे ये हुआ, ये सब चीज़ें भी कांत ने नहीं समझाई। और भी इसके और भी रीजन थे। अगर इसको और डिटेल में आपको समझना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप नीचे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले ऐसे वीडियो में। जय हिंद।